हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा चैप्टर करने वाले हैं जिसमें आप रिलेट कर पाओगे कई सारी चीज़ों को। काफ़ी रिलेटेबल चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। ओके, आज हमारे चैप्टर का नाम है बर्थ, जैसा आपने यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही लिया। अब इस चैप्टर में क्या है वो देखो, ठीक है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये। तो आधी रात का समय था जब एंड्रयू मेंसन एक बहुत यंग डॉक्टर होते हैं और वो ब्रैन गोवर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें दिखता है कि ब्रैन गोवर में आधी रात को जो मॉर्गन उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते, किसका? एंड्रयू मेंसन द डॉक्टर का, है ना। सो जो है एंड्रयू को बोलता है कि मेरी वाइफ को अभी की अभी आपकी जरूरत है और मेरी वाइफ का नाम सुजैन है, ठीक है। तो लेट होने से पहले क्या आप मेरी वाइफ की हेल्प कर सकते हो? वो एंड्रयू को कहते हैं, कौन? जो, ठीक है। तो एंड्रयू जो है वो चले जाते हैं जो के साथ और वो अपना बैग लेते हैं और जो के साथ निकल पड़ते हैं। और आधी रात होती है और कहाँ होता है जो का घर? नंबर 12 बैलियाना टेरेस पे, ठीक है। जो की वॉइस से लग रहा था, जैसे वो बात कर रहा था डॉक्टर से, तो उनकी आवाज़ से लग रहा था कि कोई दिक्कत है बहुत बड़ी। और वो अपनी डॉक्टर को बोलते हैं कि दैट ही वुड नॉट गो इन, कि मैं रूम में नहीं जाऊँगा, आप ही चले जाओ और मुझे आप पे पूरा भरोसा है डॉक्टर एंड्रयू, ठीक है। तो बहुत पतली सी स्टेयर्स होती है जो कि एक छोटे से बेडरूम तक पहुँच जाती हैं। तो वो वहाँ पर उस कमरे में वो जाके देखते हैं डॉक्टर एंड्रयू की वुमेन्स, एक तो पेशेंट है और साइड में 2 वुमेन बैठी हुई हैं, ठीक है। तो एक तो मिसेस मॉर्गन की मदर होती है ना। जो मॉर्गन है उनकी वाइफ सुजैन की मदर होती है। और वो बहुत लंबी सी होती है, उनके ग्रे हेयर्ड होते हैं, मतलब ग्रे कलर के बाल होते हैं। और वो 70 साल के आसपास की होती है, ठीक है। सो द अदर वॉज स्टाउट, और दूसरी जो थी वो मिडवाइफ थी, समझ गए ना। अच्छा, द ओल्ड वुमेन ऑफर टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर डॉक्टर, तो वो कहते हैं कि चलो डॉक्टर साहब मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो द एक्सपीरियंस्ड वुमन हैज रियलाइज दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, तो जैसे वो वुमेन थी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थी, 70 वगैरह साल की थी। तो नहीं, यूँ लगा कि हाँ अभी हमें थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, अभी वो समय आया नहीं है। तो एंड्रयू जो है वो चाय पीते हैं किचन वगैरह, मतलब सीढ़ी से नीचे उतरते ही, जिस सीढ़ी से वो चढ़े थे ऊपर, स्मॉल था बेडरूम था, उसे नीचे उतरते ही किचन था, तो वहां पे बैठ के क्या पी रहे होते हैं? चाय पी रहे होते हैं। और ही न्यू दैट, उन्हें पता था कि जैसे अब आधी रात तो हो ही गई है, नींद वींद तो आती होगी, पूरे दिन का थका आ रखा है। तो ही न्यू दैट वो उन्हें 1 घंटे की भी स्लीप नहीं मिलेगी, 1 घंटे के लिए भी नींद नहीं आएगी अगर वो अपने वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि उस वुमन ने तो कह ही दिया था कि अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ही ऑल्सो न्यू दैट, उन्हें ये भी पता था कि ये जो केस है, वो इस केस में उन डॉक्टर एंड्रयू की पूरी अटेंशन की जरूरत है और उनकी नींद गई भाड़ में, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज वेरी वरिड एंड अपसेट, और वैसे वो बहुत ज्यादा चिंता में और बहुत अपसेट होते हैं। ही डिसाइडेड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, वो डिसाइड करते हैं कि मैं ना तो अपने घर जाऊंगा ना सोऊंगा, हालांकि मैं कितना ही परेशान और अपसेट हूँ, मैं यहीं पे रहूंगा जब तक सब कुछ ओवर नहीं हो जाता। तो 1 घंटे के बाद वो जाते हैं ऊपर दोबारा से उस रूम के अंदर। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने देखा कि प्रोग्रेस जो है वो हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। वो शांत हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं। और किचन में एक फायर जल रही होती है, उसके आगे वो बैठ जाते हैं। तो ओल्ड वुमेन उसके अपोजिट बैठी हुई थी किचन की फायर की वहीं पे। और ही थॉट दैट हीज थॉट, जो उनके थॉट्स, उनके दिमाग में थॉट्स थे, वो किसके लिए चल रहे थे? क्रिस्टीन के लिए। क्रिस्टीन जो होती है वो लवर होती है किसकी? डॉक्टर एंड्रयू की। और क्रिस्टीन को बहुत प्यार करते थे जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं। ही स्टेटेड ब्रॉडिंगली इनटू द फायर एंड रिमेन लाइक दिस फॉर लॉन्ग, और वो काफी देर तक क्रिस्टीन के ख्यालों में उस फायर को देखने लग गए थे एकदम ध्यान से, है ना। और काफी लंबे समय तक वो उस फायर को देखते ही रहे, ठीक है। सो ही वॉज शॉक्ड, उन्हें अचानक से शॉक लग गया डॉक्टर एंड्रयू को, जैसे ही ओल्ड वुमन ने सडनली कहा, व्हेन द ओल्ड वुमन सडनली आस्क्ड हिम नॉट टू गिव हर डॉक्टर द क्लोरोफॉर्म, कहती कि बेटा तुम ऐसा करना, मेरी बेटी को ना तुम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तो आपको बचपन से ही पता है कि क्या होता है। ये कुछ सुंघाने वाला पदार्थ है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी होता है। इसको दे के लोग या फिर कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि मेरी बेटी को आप क्लोरोफॉर्म या फिर एनेस्थीसिया वगैरह मत देना, और अगर आप ऐसा करोगे, क्लोरोफॉर्म दोगे, एनेस्थीसिया दोगे, तो शायद उस छोटे बच्चे को जो अभी जन्म लेना वाला है उसको शायद कुछ नुकसान हो जाए। तो डॉक्टर ने रिप्लाई किया कि जो एनेस्थीसिया या फिर क्लोरोफॉर्म जो आप कह रहे हो ना, सब किसी को भी हार्म नहीं पहुंचेगा, ना मदर को ना चाइल्ड को, ठीक है। ऐसे कर करके 1 घंटा बीत जाता है और अब क्या होता है? इट वॉज नाउ डॉन व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस, अब अचानक से बेबी हो जाता है, वो पैदा तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर जान नहीं होती। क्या नहीं होती? जान नहीं होती। वो लाइफलेस बॉर्न हुआ है।
वो उसको देखते उस बेबी को, और बेबी को देखने के बाद ही वो पता चलता है कि वो तो एक स्टिल बेबी है ना, उसके अंदर कोई लाइफ ही नहीं है। और अचानक से डॉक्टर एंड्रयू के पूरे शरीर में कपकपी डर जो है फैल जाता है। उनका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीट में तो था ही, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, बेबी को जन्म दिलवा रहे थे। लेकिन अब अचानक से जैसे उन्होंने उस निर्जीवित बच्चे को देखा ना कि ये तो ज़िंदा ही नहीं है, तो लाइफलेस है, तो अचानक से उनका गर्म शरीर चिल्ड हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया इस तरीके से। ही वॉज टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट, कि वो बिल्कुल ही फट चुके थे, एकदम ही अंदर से उनका दिल फट गया था कि मैंने तो इतनी मेहनत करके इस बच्चे को जन्म दिलवाने में हेल्प करी, और अब ये बच्चा जो है वो लाइफलेस है ना। और वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बच्चा ब्रीथ करे, सांस ले, और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मदर्स की तरफ, मैं उसको अच्छे से निभा नहीं पाई, क्योंकि ये बच्चा तो लाइफलेस निकला इस तरीके से। तो अब जो मदर होती है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में होती है, वो अपने आपे में नहीं होती है, और जो उनको सदमा लगा था, थोड़ा बहुत पता तो चल ही जाता है कि बच्चा जिंदा या नहीं, तो उनको जो सदमा लगा था वो भी बहुत अलग सा ही था, है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्चे को, लाइफलेस बच्चे को नर्स को दे देते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं अब वो सुजैन मॉर्गन को अटेंशन देने लग जाते हैं, संभालने लग जाते हैं, क्योंकि उस उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी ना। तो अब वो क्या करती है, जो उनकी जो मदर होती है, जो सुजैन होती है, वो एक साइड पे ऐसे करवट लेके गिरी सी होती है, नीचे गिर जाती हैं। उनके के अंदर बिल्कुल पल्स नहीं रहती, कुछ भी जान वान नहीं रहती, मतलब वो भी मरने की कगार पे हो जाती हैं। और उनको ना एक बेहोशी की दवाई दे रखी थी, वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर एंड्रयू ने दोबारा से उनको एक बेहोशी का वो दे दिया था, इंजेक्शन, ताकि वो अच्छे से रहे, ठीक है। हिज हर स्ट्रेंथ वाज एम्बेडिंग, और उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जितनी उनकी हिम्मत थी, वो सब निकलते जा रही थी इस तरीके से। तो डॉक्टर एंड्रयू ने फटाफट से बेहोशी का एक इंजेक्शन लिया, ठीक है। ही स्मैश्ड अ ग्लास एम्प्योल, जो ये ऐसे से ग्लासेस में दवाई वगैरह नहीं आती है वैसे, जिसमें से वो तोड़ के इंजेक्शन भरते हैं उसमें से, तो ग्लास के एम्प्योल लिए ऐसे वाले, और उसके अंदर से मेडिसिन लगा ली और उनको निकाली, और इंजेक्शन भर के सुजैन को दे दी, ताकि वो बेहोश रहे कुछ टाइम के लिए। देन ही वर्कड सीवियरली टू रिस्टोर द सॉफ्ट एंड वीक वुमेन, तो उन्होंने बहुत मेहनत की कि वो उस वीक और सॉफ्ट वुमेन को किसी ना किसी तरीके से, जो अधमरी सी हो गई है, उनको रिस्टोर कर सके। अब जैसे वो बहुत एफर्ट्स कर रहे थे जल्दी जल्दी, तो कुछ टाइम बीतने के बाद उनकी जो मदर थी, सुजैन थी, उनका हार्ट जो है वो दोबारा से स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, अब उन्हें ये लगा कि चलो सुजैन तो कम से कम ठीक हुई, उसका दिल अच्छे से धड़कने लग गया, तो अब मैं उसे छोड़ सकता हूँ इस हालत पे, है ना। अब वो क्या करते हैं, मिडवाइफ को बोलते हैं डॉक्टर एंड्रयू कि लाओ बच्चा मुझे दो, और जैसे ही वो डॉक्टर एंड्रयू ऐसे कहते हैं ना कि लाओ बच्चा मुझे दो, तो थोड़ा डरी डरी सी होती है वो मिडवाइफ, बहुत डरावनी सी सिचुएशन बन जाती है। उन्होंने उस बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था, और एंड्रयू जो है वो घुटने पे बैठते हैं और बच्चे को वहां से निकाल लेते हैं, ताकि सुजैन उसको देख ना ले। इट वॉज परफेक्टली फाउंड बॉय, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छी सी शेप में और सही है, हाथ पैर सर वगैरह सब सही है, और एक परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय था। उसके जो हाथ पैर थे, उसकी जो गर्म बॉडी थी, बिल्कुल ही वाइट और सॉफ्ट सी थी, एकदम टैलो जैसे। टैलो क्या होता है, एक हार्ड फैटी सब्सटेंस होता है जो कि एनिमल फैट से बनता है, ठीक है। तो एक मोटा सा सब्सटेंस होता है जो कि फैट वगैरह से बनता है एनिमल के, तो बिल्कुल वैसे ही खाल थी उस बच्चे की। अब क्या हुआ, उसका जो हेड था उस बच्चे का, वो जैसे छोटी सी गर्दन तो होती है, और इस छोटी सी नाजुक सी गर्दन पे इतना बड़ा सा सर रखा होता है, तो उसका हेड ऐसे था अजीब तरीके से, ठीक है। तो उसकी नेक के ऐसे लॉल हो गया उसका हेड उस छोटे बच्चे का। लिम्स ऐसे थे, मतलब उसके जो हाथ पैर थे वो ऐसे थे जैसे उसके अंदर हड्डी ही नहीं है। जो कॉर्ड थी, जो स्पाइनल कॉर्ड थी, वो एकदम ही हैसली स्लैश हो गई, ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, जैसे एक टूटी हुई स्टेम नहीं होती, बिल्कुल उसकी स्पाइनल कॉर्ड भी वैसी ही थी। और वाइटनेस का क्या मतलब था, जैसे उसकी बॉडी, एक न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी तो पिंक पिंक सी होती है ना, तो उसकी बॉडी वाइट क्यों थी, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं थी, इसलिए वो बेहोश हो गया, और शायद वो मरने को हो गया था, लाइफलेस हो गया था। तो उसका माइंड, किसका, डॉक्टर एंड्रयू का माइंड जो है वो काफी पहले के टाइम में चला गया। उन्होंने एक बार देखा था कि एक चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन ने क्या किया था, उन्होंने देखा एक ट्रीटमेंट उन्हें याद आया, जो कि उस
समैरिटन ने किया था। समैरिटन मतलब एक चैरिटेबल या फिर हेल्पफुल पर्सन। उन्होंने फटाफट से नर्स को ऑर्डर दिया कि तुम एक 2 टब लेके आओ, एक में हॉट वाटर डालो और एक में कोल्ड वाटर डालो, ठीक है? और एक ब्लैंकेट लिया, एक कंबल लिया और उस कंबल में उस बच्चे को लेटाया और उन्होंने ये स्पेशल तरीका जो था ना रेस्पिरेशन का, वो स्टार्ट कर दिया ताकि वो बच्चा जो है सांस लेने लग जाए। और उस बच्चे जैसे ही वो सांस लेगा तो उसकी बॉडी पिंक हो जाएगी वाइट से, तो इस तरीके से। तो जैसे ही बेसिन आए तो उन्होंने कोल्ड वाटर डाल दिया एक बेसिन में और दूसरे में गर्म पानी डाल दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी उस बच्चे को फटाफट से कभी एक बार हॉट वाटर में डाला, एक बार कोल्ड वाटर में डाला और ऐसे करते करते 15 मिनट जो है बीत गए। तो ऐसे एंड्रयू की आईज में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे ये सब कर करके क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली और डॉक्टर एंड्रयू जैसे बहुत दिल धक धक कर रहा था, बहुत बुरी हालत हो गई थी डॉक्टर एंड्रयू की भी इस चीज़ को देख के। तो उनको बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ लेने पड़ गए थे क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू को सांस ही नहीं आ रही थी। जब किसी इंसान को सांस नहीं आ रही होती तो जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद बच्चे की बॉडी में फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा था। उन्हें दिख रहा था कि मैं हार रहा हूँ ये सब चीज़ें करके, और वो अपनी होपलेसनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी हो गई थी कि शायद अब ये नहीं बच पाएगा। तो मिडवाइफ और जो दूसरी वुमेन होती है उनको देख रही होती है। ही रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन लॉन्गिंग फॉर ग्रैंड चाइल्ड। उन्होंने वो ये सोच रहे थे कि जैसे ये दादी हैं, इसकी नानी वगैरह इस बच्चे की, वो कितने लंबे टाइम से अपने पड़पोते का इंतज़ार कर रही थी या फिर देवते देवती का इंतज़ार कर रही थी। जितनी उनकी डॉटर इंतज़ार कर रही थी उससे काफ़ी लंबे टाइम से तो उनकी नानी या दादी ही उस बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। और लेकिन अब वो सारी मनोकामना टूट गई हैं, यूज़लेस हो चुकी है और मिडवाइफ ने एक स्टिल बॉर्न बेबी घोषित कर दिया कि इसके अंदर अब जान नहीं है। लेकिन एंड्रयू जो है उनकी बातों पे अटेंशन नहीं दे रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब चीज़ें हाफ आवर हो गई थी करते करते, अब वो एक लास्ट एफर्ट देना चाहते थे। उन्होंने उस बच्चे को रफ टॉवल के साथ रब किया, जैसे पीठ नहीं थपथपाते बिल्कुल वैसे रब किया। और उसके बाद वो उसके चेस्ट से ऐसे से पंप कर रहे थे, जैसे चेस्ट पे ऐसे से पंप कर रहे थे छोटे से चेस्ट को, और वो कोशिश कर रहे थे कि उसकी बॉडी से कुछ ना किसी तरीके से सांस आए, है ना। फिर लास्ट में क्या हुआ, ये जो छोटा सा चेस्ट था इसमें से एक छोटी सी कॉन्कल्सिव मतलब कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हीव आई, एक अपग्रेड आई, अपग्रोथ आई, और उसके बाद छोटी छोटी से आगे आने लग गई कुछ ऐसे, जैसे ये वो छोटा सा चेस्ट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा। तो एंड्रयू ने और उसको मसलना स्टार्ट किया और उसके चेस्ट को दबाना स्टार्ट किया। और अब जो वो बच्चा है ना वो हाफने लग गया था, मतलब उसके अंदर जो स्टिल बॉर्न बेबी था अब वो सांस लेने लग गया था। उसकी नाक में से छोटा सा म्यूकस भी आया, मतलब छोटी सी लिक्विड टाइप भी आया, और उसके लिम्स जो थे, जो उसके हाथ पैर थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर हड्डियां आ चुकी है। उसकी जो येलो कलर की वाइट कलर की स्किन थी अब वो धीरे धीरे पिंक में बदल रही है, और अब फाइनली बच्चा जो है वो रोने लग जाता है। एंड्रयू बहुत खुश होता है कि वो बच्चा अब जिंदा हो चुका है। एंड्रयू ने उस बच्चे को किसको दिया, नर्स को दिया। अब एंड्रयू बहुत ज़्यादा कमज़ोर और घबराया हुआ फील कर रहा है। वो रूम ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम कबाड़े में पड़ा हुआ है, ऐसा रूम हो गया था बिल्कुल ट्रीटमेंट करते वक्त। तो उन्होंने अपनी स्लीव्स को ऐसे से ऊपर कर लिया और अपनी जैकेट को पुल कर लिया एंड ही वेंट डाउन स्टेयर। वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है, किचन में जाता है जहाँ से बर्तन मांजने की जगह होती है ना, वहाँ पे जाता है। उसके लिप्स एकदम सूखे हुए थे और काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने पानी नहीं पिया हुआ था। फिर वो अपनी हैट लेते हैं, कोट लेते हैं, और अब वो 5 बजे होते हैं सुबह के। वो जॉ से मिलते हैं और उन्होंने कहा कि दोनों माँ और बच्चा एकदम सुरक्षित है। और एंड्रयू जो है वो ये सोचने लग जाता है कि चलो मैंने कुछ रियल किया है अभी पीछे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्यारा सा चैप्टर है, जो संघर्ष वाला चैप्टर है, वो खत्म होता है। ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक शेयर, सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।